अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते। महात्मा बुद्ध अहिंसावादी थे, महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। महात्मा बुद्ध ने कभी भी किसी जीव को नहीं सताया, कभी भी उन्होंने अंडा मांस नहीं खाया, और महात्मा बुद्ध ने कभी भी भैंस का, गाय का, बकरी का, किसी जानवर का भी दूध नहीं पिया। मित्रों, अगर आप गहराई में जाएंगे, विशेष तौर पे जाएंगे, अगर माँ क्रोध में अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दूध बीमारी पैदा करता है, दूध विष बन जाता है। यहाँ तक है कि माँ अगर भोजन भी अगर क्रोध में बनाएगी तो वो भोजन भी विष बन जाएगा। तो दोस्तों, जब हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो दूध हानिकारक हो जाता है, और जितने भी जानवर हैं वो दूध जो है अपने बच्चे के लिए देते हैं, न कि हमारे के लिए। जब देखते हैं भैंस दूध देती है तो हम उसको झूठे को लवारा को करके दूध निकालने लगते हैं, तो भैंस क्रोध में आ जाती है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनुष्य का जो जीवन है वो फल फूल खाने के लिए, सब्जियां खाने के लिए, अनाज खाने के लिए बनाया है। 100 वर्ष पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत में एक भी डेयरी नहीं थी, दूध बेचना पाप माना जाता था। वो लोग तो दूध पीते थे जो पशु पालते थे, लेकिन शहर का कोई आदमी, आप बताइए प्रमाण, एक भी आदमी दूध पीता हो 100 वर्ष पहले का कोई इतिहास नहीं है। जब से ये दूध पीने की प्रथा चली है, जब से आदमी बीमार है। मावा खाने की, मिठाइयाँ खाने की प्रथा चली है। डॉक्टर तो आज भी दूध के विरोधी हैं, ऑपरेशन के बाद में दूध बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, एनिमल फूड बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानि करता है। अंडा मांस मदरा और दूध की बनी हुई चीज़ें और मैदा की बनी हुई चीज़ें, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बिस्कुट, विष माने जहर, यानी कि अगर कूट कूट करके इनमें भरा जा रहा है तो जितने भी फास्ट फूड हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानि करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको फलों पे आधारित रहना है, अंकुरित खाना है। जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। तो आज जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है। आप चाहे कितने भी दवाएं खाएं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डिप्रेशन की, लेकिन अपना आहार तो सुधारें, विचार तो सुधारें, विपස්සना में जाएं। कोई दवा आपको लिए ठीक नहीं कर सकती। हमारे संत महात्मा विचारशील थे, कोई किसी को नहीं दबाता था। प्रकृति का नियम है, अगर आप किसी को दबाएंगे तो वो आपको दबाएगा। तो मित्रों, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। दूध सात्विक आहार नहीं है, चोरी का आहार है, छीन के आहार है। टांग बांध करके भैंस का दूध निकाला जाता है। पहलवान होने के बाद में लोग दूध पीते हैं। दूध पी करके विश्व का एक रिकॉर्ड है, कोई पहलवान नहीं बना। तो दोस्तों, अगर वास्तव में आप मननशील हैं, चिंतनशील हैं, विपස්සनावादी हैं, आध्यात्मिकवादी हैं, तो किसी का दूध न पिएं। इससे बहुत बड़ी हानि होती है, और सबसे बड़ा रोग का कारण दूध ही है। जो पशु बीमार हो जाता है उसके गुण उसमें भी आते हैं। आर्थराइटिस पशुओं को हो रहा है, भैंसें खड़ी हैं, गायें खड़ी हैं, कहीं चरागाह नहीं है तो उनके जोड़ों में दर्द है। तो जो लोग दूध पिएंगे तो जोड़ों में भी दर्द होगा, हार्ट में भी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको ये सब सुधारना है। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह आर्य, अध्यक्ष विपස්සना आध्यात्मिक जन जागरण ट्रस्ट बुलंदशहर। मेरा मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। जय हिंद, जय भारत।